नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम आपको वैशाख माह और उसमें पड़ने वाले त्यौहार, इसके साथ ही वैशाख मास के महत्व के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वैशाख मास हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना माना जाता है। कहते हैं कि इस माह के पूर्णिमा तिथि पर विशाखा नक्षत्र होने के कारण इस माह को वैशाख मास भी कहते हैं। स्कंद पुराण में वैशाख माह को पुण्यार्जन माह कहा जाता है, साथ ही माधव मास भी कहा जाता है। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। वैशाख माह को ब्रह्मा जी ने सब मासों में अतिश्रेष्ठ बताया है। मान्यता है इस महीने में लोक कल्याण के खातिर सभी देवी देवता जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस वैशाख माह में जो प्याऊ लगवाता है, लोगों को जल पिलाता है, वह देवता, ऋषि एवं पितरों को तृप्त करता है। इससे कुंडली में सूर्य और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और सुख समृद्धि धन का अभाव नहीं रहता है। वैशाख महीने में नदी स्नान, तीर्थ स्नान का विशेष महत्व होता है तथा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे व्रत और पर्व मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है इस महीने का। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। वैशाख मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए, तुलसी के पत्ते डालकर। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। इससे आपकी नौकरी, करियर, व्यापार में तरक्की होगी। आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। इस माह में शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जल से भरी मटकी लगवाना चाहिए। इस महीने में पशु पक्षियों को भी जल पिलाने की व्यवस्था करना चाहिए। इस माह में जल का दान विशेष दान माना गया है। इस माह में राहगीरों के लिए प्याऊ अवश्य लगवाना चाहिए। भूखे प्यासे लोगों को भोजन और पानी की व्यवस्था ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो पाता है। इस प्रकार के पुण्य कार्य मनुष्य के जीवन को समृद्धि के रास्ते पर ले जाते हैं। इस माह में शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन का लेप अवश्य करना चाहिए। वैशाख माह में ज़रूरतमंद लोगों को छाता, पंखा, जूता, चप्पल, कपड़े और अनाज का दान, इसके साथ ही जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख माह में नित्य सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। वैशाख माह में मांस मदिरा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। वैशाख माह में कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। पशु पक्षियों का अपमान नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हें नित्य भोजन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। वैशाख माह के अति पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए वैशाख माह में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है।